नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की नॉलेजेबल अड्डा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन, जिसे हम रक्षा का बंधन अर्थात राखी के अन्य नामों से जानते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार न केवल भाई बहन के बीच के रिश्तों को मजबूत करता है, यह एक दूसरे का ख्याल रखने और समर्थन करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार राखी श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या आपको पता है हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? बताइए बताइए। अच्छा चलिए मैं ही बता देती हूँ। वैसे तो इसे मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा इंद्रदेव और इंद्राणी की कथा है। भविष्य पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम में इंद्र असुरों से हार रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने ऋषि बृहस्पति के कहने पर इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा, जिससे वह विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नी अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। दूसरी कथा स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। जब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि का अहंकार नष्ट करने के लिए 3 पग भूमि मांगी और उनका सारा राज्य ले लिया, तब बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रहने का अनुरोध किया। लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें भाई बनाया और श्री हरि विष्णु भगवान को वापस बैकुंठ ले गई। आज भी राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में मौली बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वामनु बद्धनामि रक्षे माचलम मचलम। अर्थात जिस सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता या बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे अर्थात रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना। महाभारत में भी रक्षा बंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृत्तांत भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी तर्जनी में चोट लग गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने इससे प्रेम और विश्वास के बदले द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया, जिस प्रकार चीरहरण से उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार रानी कर्णावती ने अपने राज्य पर हो रहे आक्रमण से रक्षा करने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और उन्होंने उसे स्वीकार कर रानी की रक्षा का वचन दिया। इसीलिए हुमायूं ने मेवाड़ को बहादुर शाह को हराकर वापस ले लिया। साथ ही जैन धर्म में रक्षाबंधन विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 जैन मुनियों की रक्षा करने के लिए घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार रक्षाबंधन त्योहार के साथ साथ पारस्परिक भाईचारे और एकता का प्रतीक बनकर कई अंग्रेजी विरोधी आंदोलन जैसे भंग आंदोलन में भारतीयों की ताकत बना है। राखी, जिसे उत्तरांचल और महाराष्ट्र में श्रावणी या नारियल पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, दक्षिण भारत में अवनी अवितम के नाम से जानते हैं, वहीं राजस्थान में इस दिन राम राखी और चूड़ा राखी बांधने का रिवाज है। तो वहीं कहते हैं कि अमरनाथ में इसी दिन हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। रक्षाबंधन अपने प्रियजनों की सुरक्षा और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। साथ ही उनके बीच प्रेम, स्नेह और अटूट रिश्ते को भी मजबूती देता है। जैसे आप हमारे चैनल से जुड़कर हमें ताकत देते हैं। थैंक यू सभी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इंस्टा पेज नॉलेजेबल अड्डा को फॉलो करें।